हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए। भोपाल में उनका कहना है कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, कम से कम 21,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। अतिथि शिक्षक भी इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि इनका भी समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। तो अतिथि शिक्षक न्यूनतम मानदेय 21,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। तो पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना आउटसोर्स कर्मचारियों का, अस्थायी कर्मचारियों का। और अतिथि शिक्षक अपनी मांगें भी रख सकते हैं शासन के सामने कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, कम से कम 21,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। तो पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा, लाइव वार्ता सुनाऊंगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। कर्मचारी का प्रदर्शन लगातार जारी है। रिक्त पदों पर नियमित करने और समान कार्य समान वेतन नीति और नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर 8 संगठनों के कर्मचारी अंबेडकर मैदान में प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में आउटसोर्स कर्मचारियों का 2 साल के बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और अभी आप वीडियो में जो देख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मचारी और बैंक मित्र यहां आए हुए हैं। सभी का संयुक्त मोर्चा यहां पर इकट्ठा हुआ है और इनकी जो मांगे हैं लंबे समय से हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होना चाहिए, जो इनके भत्ते होते हैं, पेंशन होती है, उसको नियम में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो कुछ और भी अन्य मांगे हैं, जैसे नौकरियों में अस्थायी ठेका, कंपनी व्यवस्था बंद करने की मांग है और न्यूनतम वेतन कम से कम 21,000 रुपये करने की सभी कर्मचारियों की मांग है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्या उनकी मांगे हैं, कब तक उनका ये जारी रहेगा। सर, आप यहाँ पर धरना देने इकट्ठे हुए, क्या मांगे हैं? भाई साहब, हमारे बीच में जो कंपनियों का ठेका करके दिया, बिचौलियों की तरह जो हमारा कमीशन बनता है, उसमें से 50% कंपनियों को काट के दे दिया जाता है और हमारा पूरा कमीशन काट दिया जाता है। और रात दिन हमसे 12-12 घंटे काम कराया जाता है, छुट्टी भी नहीं रहती है और हर चीज़ का पैसा काटा जाता है और सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, हर चीज़ का टारगेट दिया जाता है। ये नहीं करोगे तो आपकी आइडिया बंद कर दी जाती है। कंपनी के द्वारा हर दिन प्रताड़ित किया जाता है हमें। सर, आप लोग कब से संघर्ष कर रहे हैं ये अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए? हम लोग लगभग 2009 से संघर्ष कर रहे हैं और अभी हमारा विगत 2 साल से हमारा संगठन बना हुआ है, मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन के नाम से। और हम लोग लगातार जो है ज्ञापन का कार्यक्रम किया है। हम लोगों ने सभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी के नाम से, और प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने पर्सनल पत्र भी लिखा है, लेकिन आज तक हमारे बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया। हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कई बार मेल किया, लेकिन उसका आज तक हम लोगों को कोई भी जवाब नहीं आया। इसलिए आज जो है हम लोग यहाँ आउटसोर्स के साथ जो है हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। आपकी सरकार जैसे अभी कुछ लंबे से समय से नहीं सुन रही है आपकी, आगे अपनी बात मनवाने के लिए अगला आप क्या करने जा रहे हैं? अगला यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आगे रिजर्व बैंक का, मुख्यमंत्री का, वित्त मंत्री का और जिसका घेराव करना होगा हम लोग घेराव करेंगे और निश्चित ही हम अपनी मांग को पूरा कराएंगे। बिल्कुल, आउटसोर्स कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब हमें अनुमति अब जाके मिली है तो हम आज फिर उनकी अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे। और जब शिवकांत आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। शिवकांत, रुख करेंगे आपका। जैसे कि आपने बात की कर्मचारी से, उन्होंने बताया कि उन्हें ना छुट्टी दी जाती है, 12 घंटे काम कराया जाता है, हर बात पे धमकी दी जाती है। ये काफी अमानवीय है, बर्बरता है एक तरीके से। और इसके बाद सिर्फ 21,000 रुपये वेतन, मिनिमम वेज है ये तो उनका हक बनता है। कोई प्रक्रिया सामने आई है प्रशासन की तरफ से इस पर, शिवकांत? बिल्कुल, समस्या यही है कि प्रशासन की तरफ से कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही वो सुनने को तैयार है। इसी वजह से आज जितने विभाग होते हैं सरकार के, उन सभी के आउटसोर्स कर्मचारियों का एक संयुक्त मोर्चा है, वो राजधानी भोपाल पहुंचा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते सर क्या मांगे हैं और आखिर यहाँ क्यों आना पड़ा? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से
क्लास 4 और क्लास 3 की भर्तियां नहीं हुई। ये दसियों लाख पद हैं जो रिक्त पड़े हैं, और इन पदों पर जिन लोगों से काम कराया जा रहा है वो अस्थायी आउटसोर्स हैं। पंचायतों में चौकीदार, पंप ऑपरेटर, स्कूलों, छात्रावासों में अंशकालीन कर्मचारी, सरकारी दफ्तरों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक। अब बैंक सेवा ग्राहक केंद्र हैं, वहाँ भी कंपनी को बैठा दिया है। बैंक मित्र भी कंपनियों के शिकार होने लगे हैं। राजस्व विभाग में यूथ, लोकल यूथ है राज्य सर्वेयर, उसको तो 700-800 रुपये महीना भी नहीं मिलता। इस तरीके से सरकार ने पूरे सरकारी सेक्टर का ठेकाकरण और कंपनीकरण कर दिया है। आप PIL भी लगाने की बात कर रहे थे। जी, हम लोगों ने अभी फैसला